देखिए बच्चों, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए एक ही संधि है कक्षा 10 के लिए जो पूछा जाता है, यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। इसके बारे में आप पढ़े भी होंगे, लेकिन आज यहाँ समझिए यण संधि है क्या। तो यण संधि का सूत्र होता है इको यणच। क्या होता है? इको यणच। तो उसको छोड़िए, यहाँ समझना है, क्योंकि सूत्र वगैरह पूछेगा नहीं, आपका सीधे संधि पूछेगा और वो भी परिभाषा नहीं पूछेगा, वो विकल्पी में दिया रहेगा और उसमें जो है आपको संधि करना रहेगा। देखिए यण संधि क्या है? यदि ई उ री री, क्या है? ई उ री री ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए तो ई का क्या हो जाता है? यो। कोई भी असमान स्वर आ जाए तो ई का क्या लिखेंगे? यो हो जाएगा। ऊ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा, री का ल हो जाएगा। तो यही आपको याद रखना है, चूंकि एक ही संधि है तो बहुत ही आसान है कि ई उ री री के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो आपको ई का य बना देना है, ऊ का व बना देना है, री का र बना देना है, री का ल बना देना है। और ये भी ध्यान रखना है, जो भी इसके बाद असमान स्वर आता है उसी की मात्रा हम इसमें लगा देते हैं। तो आप सबसे अच्छा समझेंगे जब यहां लगाया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला है इसका इति प्लस आदि। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। अब इसको तोड़ेंगे कैसे? ध्यान से समझिएगा। आप ई आपका ऐसे हो गया, ई हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो जो है तो को हम लिखेंगे ऐसे, तो है ये आप लोग समझे होंगे, नहीं समझे तो समझ लीजिए। एक तो है, इस पर जब छोटी का मात्रा लगाए हैं तो हुआ है ती, तो छोटी का मात्रा मतलब छोटी ऐसे लिखेंगे। तो में ई मिल के हुआ है ती, इति। और यहां पर आदि है, मतलब आ है ना यहां पर, और दी, तो दी यहां लिख लीजिए। अब देखिए कैसे बदलेगा। जब तक आपको इस तरह तोड़ने नहीं आएगा कभी आप संधि नहीं समझेंगे। अभी फिलहाल आप यण संधि समझिए। पूरे संधियों को एक वीडियो में हम बना करके आपको बताएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। क्योंकि इस समय केवल बोर्ड की तैयारी के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो जो बोर्ड के दृष्टि से इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन्हीं को, तो चूंकि यण संधि केवल बोर्ड में आने वाला है तो केवल यण संधि ही पढ़ाया जाएगा। तो यहां पर आप देखें कि इति तो है और इसमें ई जुड़ा है, तो हमारा यण संधि कहता क्या है? अगर जो ई के बाद कोई असमान स्वर आए, तो देख रहे हैं ई के बाद आ गया, असमान है कि नहीं है? तो इन दोनों को ही बदलना है। ध्यान दीजिएगा, ई के बाद असमान स्वर आएगा तो ई का क्या होगा? य। ई का क्या करना है? य। तो अब यहां देखेंगे आप, ई आपका ऐसे ही रह जाएगा, तो का मतलब आधा हो जाएगा, ये आधा तो लगने का मतलब, और ई का क्या हो जाएगा? यो। क्योंकि यण संधि यही कहता है कि अगर जो ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या बना देना है? यो बना देना है। ये भी समझिए आधा है। अब इसमें जो असमान स्वर आएगा उसी का मात्रा लगा देना है, तो आ का मात्रा है तो यहां आ का मात्रा हो जाएगा। फिर यहां दी है तो दी लिख दीजिए, क्योंकि इन लोगों में कोई बदलाव करना नहीं है। बदलाव किसमें करते हैं? पहले वाले के अंत पद में और दूसरे वाले के पहले पद में। तो यह हो जाएगा आपका इत्यादि। क्या हो जाएगा बच्चों? इत्यादि। इति धन आदि इत्यादि। हमसे केवल ऐसे रट लेते हैं कि इति प्लस आदि इत्यादि, ऐसे काम नहीं चलेगा।
आपको संधि समझने के लिए इस तरह से तोड़ना जानना बहुत जरूरी है। इस तरह से तोड़ने आना चाहिए आपको। इसी तरह से एक बहुत ही पूछा जाता है सुधन आगतम। सु प्लस आगतम, ये पूछा जाता है सु प्लस आगतम। अब देखिए इसको तोड़िए, वैसे तो रट लेते हैं सु प्लस आगतम स्वागतम, लेकिन कैसे हुआ इस संधि को तभी समझ पाएंगे आप, तो केवल रटे रहेंगे। और अगर जो कोई जितना रटे हैं उससे अलग पूछ दे तब तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर जो पूरा इस तरह से तोड़ना जानेंगे तो कुछ भी दे देगा तो कर लेंगे। तो सु को लिखेंगे कैसे बच्चों, सु हो गया आधा सौ, हलंत लगा देंगे। छोटा ऊ का मात्रा इसमें लगा है तो छोटा ऊ तब न हुआ है सु, तो यह हो गया सु। यहां असमान स्वर है आ, असमान स्वर क्या है आ। उसके बाद आप गतम रहने दीजिए, गतम, गतम आपका वैसे ही रहेगा। अब देखिए कैसे बनता है, तो 100 है ना बच्चों, तो 100 अब आधा है, अनंत लगने का मतलब क्या है आधा, आधा 100 है। ऊ का क्या करना है, वो कब करना है, जब ऊ के बाद कोई असमान स्वर आया, तो असमान स्वर आया है ना, तो हम ऊ का क्या बनाएंगे वह, ऊ का क्या बना दिए वह। तो 100 हो गया आधा, ऊ का हो गया वह, और यहां आ का मात्रा है तो लिखेंगे आ का मात्रा लगा देंगे और लिख देंगे गौतम, तो हो जाएगा स्वागतम। इस तरह से तोड़ेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। इसी तरह से देखिए पितृधन आदेश, पितृधन आदेश, पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश। देखिए ध्यान से तोड़ी, यहां पी है तो पी तो रहने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। हम इसका अंतिम अक्षर तोड़ते हैं भाई, तो है त्रि में आधा तो है, क्या है आधा तो है, उसमें री है, री का मात्रा है तो री लिख लीजिए, हो गया पितृ। आदेश है तो आप यहां आ लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे आ, आदेश वैसे ही रहने देंगे देश, तो हो गया पितृ, यहां तक पितृ हो गया, पी आधा तो री का मात्रा पितृ आदेश। तो विकार किसमें करेंगे, किसको तोड़ेंगे, तो पी तो भाई ऐसे ही रहेगा, पी ऐसे ही रह गया, ये आधा तो है, आधा तो होगा, क्या होगा आधा तो। और यहां पर क्या है री, तो री का क्या करना है रो, री को किसे बदलना है रो में। क्यों बदलना है, क्योंकि री के बाद कोई असमान स्वर आ गया, तो यहां पर अब रो बदलना है। तो जानते हैं कि आधा तो और रो मिलकर के हो जाएगा पितृ, क्या हो जाएगा पितृ। और किसका मात्रा है आ का, तो आ लिख दीजिए, आदेश है तो देश लिख दीजिए, तो हो जाएगा पित्रादेश, क्या हो जाएगा पित्रादेश। अब इसी तरह से लो का भी एक उदाहरण पढ़ लेना है, जिसमें लिरी आ जाए, क्या आ जाए लिरी आ जाए, तो उसका भी एक उदाहरण आपको जानना जरूरी है। जैसे लिरी धन आदेश, क्या है लिरी प्लस आदेश, ध्यान दीजिए लिरी में क्या है भाई आधा लो है, मात्रा इसमें किसका है री का है, री का मात्रा लगा दीजिए, लो और री का मात्रा हो गया लिरी। आ यहां पर है आ लिख लीजिए, उसके बाद आपका हो जाएगा देश, क्या हो जाएगा देश। अब देखिए आसान है, लो आपके पास है आधा लो हो जाएगा। अब एक मिनट, यहां पर लिरी है
तो लिरी का खुद जो है लिरी आपका ऐसे ही रहेगा और आदेश में आ रहा है और देशः ऐसे हो जाएगा। तो अब देखिए लिरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है लौ। क्या हो जाता है लौ। यहां बताया गया कि लिरी के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा लौ। आ का मात्रा है तो क्या लिखेंगे आ का मात्रा लगा देंगे और देश है तो हो जाएगा देशः, तो हो जाएगा लादेश। क्या हो जाएगा लादेश। इस तरह से यदि हमको तोड़ने आता है तो हम आसानी से संधियों को समझ सकते हैं। अगर जो हमको इस तरह तोड़ने नहीं आता है तो हम संधि को नहीं समझ सकते। जैसे देखिए ऊ का क्या हुआ व, आ है तो आ का मात्रा, ई रहेगा तो ई का मात्रा, ये रहेगा तो ए का मात्रा। इस तरह से जो भी असमान स्वर रहेगा उसी का मात्रा लगाना है। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे भी कुछ हम मात्राओं को समझेंगे। जैसे देखिए इसमें है इति धन अत्र, इति प्लस अत्र। आप लोग बनाने की कोशिश करें तब तक हम लिख लें कुछ इति। उसी तरह से मातृ धन आ गया, मातृ प्लस आ गया, लिखिए मातृ प्लस आ गया, ये बनाने की कोशिश करिए। उसी तरह से लिखिए मधुधन अरि, मधु प्लस अरि, ये लिखिए। इसी प्रकार से लिखिए गुरुधन आज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा। इसी तरह लिखिए अभिधन उत्तरम, अभि प्लस उत्तरम। देखिए अभि प्लस उत्तरम। चलिए इतना आगे बढ़ाइए। जैसे यहां पर है इति, तो आप अगर जो कोशिश किए होंगे तो बना लिए होंगे। ई लिख लीजिए छोटी। तो को कैसे लिखेंगे, तो का हलंत लिखिए क्योंकि ये आधा तो है इसमें छोटी की मात्रा है तो हो जाएगा तो और ये छोटी की मात्रा। फिर यहां पर है ओ, उसके बाद क्या है त्र। देखिए अब किसमें ई और ओ है तो ई का क्या बनाना है यो, क्योंकि वो समान स्वर है तो ई का क्या बनाएंगे यो, तो हो जाएगा ई आ तो है आधा तो क्या लिखेंगे आधा तो, ई का क्या फिर बना देंगे यो, चूंकि ओ है तो हम ओ ही लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे त्र, तो हो गया इत्यत्र। क्या हो गया इत्यत्र। इसी तरह से मातृ प्लस आ गया है तो लिखेंगे कि मां तो ऐसे लिख लीजिए। री का मात्रा है री लिख लीजिए, आ है तो आ लिख लीजिए, ज्ञा है तो ज्ञा लिख लीजिए। अब देखिए री के बाद जो असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा रॉ, री का क्या हो जाएगा रॉ। तो यहां पर लिखिए मां तो आधा तो रहेगा, री का क्या हो जाएगा रॉ हो जाएगा, आ का मात्रा है तो आ हो जाएगा और ज्ञा का है ही तो हो जाएगा मात्रा क्या, क्या हो जाएगा मात्रा क्या। फिर देखिए मधु है तो म लिखिए, ध पर छोटा उ का मात्रा है तो छोटा उ लिख लीजिए, उसके बाद अ है तो अ लिख लीजिए, री है तो री लिख लीजिए। देखिए तो यहां पर कौन सा मात्रा है उ
ऊ का, तो ऊ का क्या बनाना है, ऊ का क्या बनाना है, व। ऊ को किस में बदलना है, व में। तो यहां पर आपका हो जाएगा म, ध आधा है तो ध आधा लिख लीजिए भाई। ऊ का क्या होगा, व होगा, और अ चूंकि है तो व में अ मिलेगा तो अ वो पूरा होगा। यह हुआ जो है ये आधा है, ऊ का यह जो है वो आधा है, और इसमें अ जब मिला तो दोनों मिल करके क्या हुआ, व। यह ध्यान दीजिएगा, यह ऊ का क्या होता है, व, तो व और अ मिलके क्या हो गया, वो। और री है तो लिख लेंगे री, तो हो जाएगा मध्वनि। क्या हो जाएगा, मध्वनि। इसी तरह से गुरु, तो गु और र है, क्या है बच्चों, र, और उसमें छोटा ऊ का मात्रा है। किसका मात्रा है, छोटा ऊ का। उसके बाद आपका आ गया है आ, क्या आ गया है, आ, और उसके बाद है ज्ञा। इसको ध्यान समझिएगा आप लोग, बहुत ध्यान समझिएगा। तो गु है तो गु लिख लीजिए गु। रो आधा है ना, तो रो ये आधा हो जाएगा, और ऊ का क्या होगा, वो। तो ऊ और आ, ऊ का मतलब हो गया व, और इसमें आ जुड़ा तो क्या हो जाएगा, वाह। क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। तो यहां पर चूंकि आधा है तो ऊपर र लगाएंगे तो हो जाएगा गुरुवा, और यह हो जाएगा ज्ञा, तो हो जाएगा गुरुवाज्ञा। क्या हो जाएगा, गुरुवाज्ञा। यहां देखिए ओ भी है तो ओ लिखिए, भ आधा लिखिए, मतलब हलंत लगा दीजिए। छोटी का मात्रा है तो छोटी का मात्रा लिखिए। उसके बाद है ऊ, अब ध्यान दीजिएगा, अब तक तो और आ का मात्रा आप लगाए थे, अब यहां देखिए ऊ आ गया, और तरम को ऐसे ही रहने दीजिए भाई, तरम ऐसे रहने दीजिए। तो देखिए अ है तो ऐसे ही रहेगा, इसको लिख लीजिए। भ है भ, अब भ के बाद क्या है, ई, तो ई का क्या हो जाता है, य। ई का क्या हो जाता है, य। ये देखिए ई का हो जाएगा य, और ऊ से होगा छोटा ऊ का मात्रा, तो यहां क्या हो गया, यू, और भ आधा होगा, भ क्या होगा, आधा। ई का क्या हुआ, फिर समझिए, ई को जब असमांस हो रहा है तो क्या बनाना है, य, और छोटा ऊ का मात्रा है तो छोटा ऊ का मात्रा इस पर लगाएंगे य पर, अभ्यु हो गया। और तरम यहां पर है तो हो जाएगा अभ्युत्तरम। क्या हो जाएगा, अभ्युत्तरम। तो इस तरह से जो है यह संधि को आप तोड़ेंगे, और जितना ही ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही जो है आप इसको कर पाएंगे। एक प्रश्न आएगा, बहुत ही आसान है, बच्चे तो ऐसे रख लेते हैं, गुरुजी भी लोग रटवा देते हैं कि याद करो लेकिन बच्चों ये ध्यान रखिए, कभी कभी अलग से पूछ देगा जो आप नहीं रटे रहेंगे तो वहां पर दिक्कत होगा। तो उसके लिए आपको यह तोड़ने आना चाहिए, तोड़ना सीख लेंगे तो सभी संधियों में इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि सभी संधियों में देखते हैं कि इसका अंतिम पद और इसका पहला पद ये मिल करके इसमें विकार उत्पन्न होता है, इसी को तोड़ करके बनाया जाता है। तो ये आपको तोड़ने आ जाएगा, और भी ढेर सारा आप बना सकते हैं, जितना ही ज्यादा बनाएंगे उतना ही समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है सु धन अच, देखिए सु प्लस अच, सु प्लस अच मान लीजिए ले लिया, तो देखिए ध्यान से, सु को क्या लिखोगे, आधा सौ लिखेंगे। छोटा ऊ का मात्रा है तो छोटा ऊ का मात्रा लिख लीजिए, अ है तो अ लिख लीजिए, और छ लिख लीजिए भाई, क्या लिख लीजिए, छ। अब तो आप समझ गए ना, सोचिए क्या होगा, ये सु प्लस अच जो याद किए होंगे कहेंगे स्वच्छ हो जाएगा, लेकिन कैसे हुआ भाई इससे समझेंगे। तो आधा सौ लिख लो फट से, ये लिखने तभी आएगा, ये हलंत का मतलब आधा सौ हो गया। ऊ के बाद असमान स्वर आने पर ऊ का क्या होता है, वो, तो ऊ का हो जाएगा वो, बन गया।
और जानते हैं कि इस ऊ का क्या बना वो और इसमें जुड़ा ओ, तब ये पूरा हुआ वो जो हम यहाँ लिखे। तो हो गया आपका सु का आधा स और ऊ और ओ मिल करके हो गए वो और छ यहाँ लिख दीजिए। तो देखिए कैसे बन गया स्वच्छ। क्या बन गया? स्वच्छ। तो इस तरह से आपको तोड़ने आना चाहिए। इसलिए बता रहे हैं हम कि कभी कभी इसको तोड़ के ऐसे करना पड़ेगा भाई, संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो संधि करना तो आसान होगा, आप ऐसे बना लेंगे सब, लेकिन अगर जो संधि विच्छेद करना रहेगा तब आपको दिक्कत होगा। तो इसी को उल्टा ऐसे समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई दे दिया संधि करने के लिए भात्रादेश, मान लीजिए दे दिया भात्रादेश, भात्रादेश, इसको आपको संधि विच्छेद करना है। अब कैसे करेंगे? भात्रादेश कैसे जानेंगे कि कौन सी संधि है, कैसे इसको तोड़ना है? तो जहां आधा आ जाए, देखिए सब में आधा, वो आ जाएगा, यो आ जाएगा, रो आ जाएगा, लो आ जाएगा। जहां पर ये आधा आ जाए तो समझिए ये सब यड़ संधि। आधा आ जाए तो क्या है? यड़ संधि है। तो यहां पर देखिए इसको तोड़ोगे कैसे? भा है तो भा रहने दो भाई, भा रहने दो। यहां पर त्रा है, क्या है? त्रा। तो यहां पर आप लिखेंगे तो, क्या लिखेंगे? तो, आधा तो। और यहां पर जब आया होगा जब रो आया है, क्या आया है? रो। और रो कब आएगा? जब री रहेगा। क्या रहेगा? री। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि री का रो हुआ है। और आ का मात्रा कब होगा? जब आ रहेगा। क्या रहेगा? आ। और उसके बाद आपका हो जाएगा देशः। क्या हो जाएगा? देशः। तो देखिए बहुत ही आसान है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? भा, तो पर री का मात्रा ये हो गया भातृ, एक शब्द यहां से आप बना लिए भातृ, और यहाँ आदेश हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं भातृ प्लस आदेश, तो हो जाएगा भात्रादेश। तो इस तरह से आपको विच्छेद जब कर पाएंगे जब इस तरह से तोड़ने आएगा। तो यह यड़ संधि को लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, एक बार और दोहरा देते हैं। यड़ संधि में क्या होता है? चार अक्षरों को याद रखिए कि यदि ई, जिसे हम छोटी ई कहते हैं, ह्रस्व स्वर है, क्या है? ह्रस्व। ई, उ, री और री के बाद कोई यदि असमान स्वर आता है तो ई का क्या हो जाता है? य, उ का व, री का र, और ली का क्या हो जाता है? ल हो जाता है। ली का क्या हो जाता है? ल। तो ई का य, उ का व, री का र, री का र। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो असमान स्वर इसके बाद आया रहेगा उसी का मात्रा उस पर लग जाता है। जैसे असमान स्वर अगर जो, ध्यान दीजिए, असमान स्वर यदि आया है तो या हो जाएगा, य का क्या हो जाएगा? या। अगर जो ए आया है तो यहां पर आपका हो जाएगा ई। अगर जो ई आया है तो क्या हो जाएगा? ई। कहने का मतलब जो भी असमान स्वर आया रहेगा उसी का मात्रा आपको प्रयोग करना है। तो हमको उम्मीद है कि आप जरूर ये यड़ संधि अब समझ गए होंगे। इसको एक दो बार वीडियो देख लीजिए और यड़ संधि तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम आप लोगों को हाई स्कूल में जो समास है, समास को समझा देंगे और बोर्ड परीक्षा में आप आसानी से जा करके उसको कर लेंगे। इसको बढ़िया से तैयार करिए। धन्यवाद।